रात के अंधेरे को चीरती हुई मेरठ की लोहिया नगर थाने के बाहर एक मां की चीखें गूंज रही थी। शकीला का गला सूख चुका था, लेकिन आंसुओं की धारा थमने का नाम नहीं ले रही थी। मेरा बेटा, मेरा आदिल, कौन लौटाएगा उसे? वो तो बस कपड़े बेचता था, किसी का दुश्मन नहीं था। उसकी आवाज में दर्द के साथ गुस्सा था, जो हवा में तैरता हुआ हर किसी को झकझोर रहा था। उसके हाथों में आदिल की आखिरी फोटो थरथरा रही थी, एक मुस्कुराता चेहरा जिसमें मासूमियत और सपने थे। लेकिन आज वो फोटो आंसुओं से भीगी हुई थी और शकीला का दिल आग से जल रहा था। ये क्या दुनिया है? दोस्त ने ही बेटे को मार डाला, और वो वीडियो, वो खौफनाक वीडियो। क्यों नहीं जल गया वो फोन? क्यों नहीं जल गए वो हत्यारे? उसकी चीखें थाने की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी, जैसे प्रकृति भी उसकी पीड़ा को प्रतिबंधित कर रही हो। पास खड़े आदिल के चचेरे भाई रईस ने गुस्से में मुठियां भींच ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा क्रोध से लाल था। भाभी चुप रहो, ये पुलिस वाले बस कागजों में लिखते हैं। हमजा और जुल्मकर वो दोनों हमारे मोहल्ले के ही थे, आदिल के दोस्त। और आज उन्होंने उसे जंगल में बुलाया, बेहोश किया, और फिर 3 गोलियां। 12 सेकंड का वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर घूम रहा है जैसे कोई फिल्म हो। मैं जलता हूं भाभी, ये इंसाफ कब मिलेगा? क्या हम गरीबों का खून सस्ता है? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा इस कदर मिला, आसपास के लोग सिर झुकाए खड़े हो गए। रईस की नजरें थाने के अंदर पुलिस वालों पर थी, जिन्हें वो बेबस समझ रहा था। उसने एक कांस्टेबल की कॉलर पकड़ ली। क्या कर रहे हो? बोलो, कब पकड़ोगे उन दरिंदों को? कांस्टेबल ने हाथ जोड़े। भाई साहब, एसआईटी बनी है, थोड़ा सब्र करो। लेकिन रईस का सब्र टूट चुका था। उसने कॉलर छोड़ दी, लेकिन उसकी सांसें भारी थी, जैसे गुस्सा सीने में दबा हो। शकीला थाने के गेट पर धरना दे रही थी। उसके बगल में आदिल की छोटी बहन नाजिया थी, जो रो रो कर बेहोश हो रही थी। भाई ने कहा था, दीदी आज शाम को घर आऊंगा, नई दुकान खोलने का प्लान था। वो मेरा सपोर्टर था। नाजिया की बात अधूरी रह गई, क्योंकि उसका गला रुंध गया था। उसकी आंखें लाल थी और हाथ में भाई की पुरानी शर्ट थी, जिसे वो जकड़ कर रखे थी। पास की एक बूढ़ी औरत ने उसे सहारा देने की कोशिश की। बेटी, भगवान सब देख रहा है। लेकिन शकीला का गुस्सा अब भगवान पर भी था। अगर देख रहा है तो क्यों नहीं बचा लिया मेरा बेटा? क्यों नहीं रोका उसको? वो तो मासूम था, उसने क्या गुनाह किया? उसकी आवाज में एक माँ का दर्द था, जो किसी भी सांत्वना को ठुकरा रहा था। आदिल का शव 2 अक्टूबर 2025 की सुबह नरहड़ा गांव के जंगल में ट्यूबवेल के पास मिला था। सिर पर, सीने पर, पेट पर गोलियों के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कन्फर्म किया, 3 गोलियां, मौत तुरंत। लेकिन वो वीडियो, वो 11-12 सेकंड का लाइव क्लिप जिसमें जुल्मकर की ठंडी आवाज गूंजती है, दाग, और फिर 3 धमाके। हमजा कैमरा पकड़े हुए हंसता हुआ। वो वीडियो नहीं, एक तमाचा था, समाज पर, दोस्ती पर, इंसानियत पर। शकीला ने वो वीडियो देखा था, किसी ने उसे भेजा था। उसने फोन फेंक दिया था, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द से अटक गया था। मेरा बेटा तड़प रहा था और वो हंस रहे थे। ये इंसानियत है? उसका गुस्सा अब चीख में बदल चुका था। भगवान तू इंसाफ कर। पुलिस वाले कहते हैं हम जांच कर रहे हैं, लेकिन वो वीडियो तो सबके फोन में है। क्यों नहीं गिरफ्तार हो गए वो कुत्ते? थाने के बाहर भीड़ बढ़ती गई। वो शकीला को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, कोई पुलिस पर चिल्ला रहा था, ये गैंगवार है। एक युवक चिल्लाया, जुल्मकर तो पहले से बदनाम था। दूसरा बोला, हमजा ने वीडियो क्यों बनाया, शर्म नहीं आई? गुस्सा हवा में फैल रहा था। थाने के अंदर डीएसपी वीके सिंह ने मीटिंग बुलाई। ये केस हाई प्रोफाइल है, वीडियो वायरल, प्रेशर बढ़ रहा है, तुरंत एक्शन हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज अपने भाई के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के आखिर तक बने रहें। लेकिन बाहर शकीला का दर्द सुनाई दे रहा था, जो किसी भी कार्रवाई से बड़ा लग रहा था। आदिल की यादें शकीला के दिमाग में घूम रही थी। वो उसे चाय बनाते देखती थी, माँ की चूड़ियां लाता था। माँ ये ले, तुझे अच्छी लगेगी, वो हंसता। नाजिया याद करती थी कैसे भाई उसे ट्यूशन के लिए पैसे देता था। पढ़ ले दीदी, तू डॉक्टर बनेगी। लेकिन अब वो हंसी खामोश थी। जंगल में उसकी चीखें गूंज रही थी और शकीला का गुस्सा मेरठ की सड़कों पर फैल रहा था। आदिल का जन्म 2000 में मेरठ के एक छोटे से मोहल्ले में हुआ था, जहाँ सड़कें तंग थी और सपने बड़े। उसका घर गरीब था, बापू मजदूरी करते थे, माँ शकीला सिलाई।
लेकिन आदिल होशियार था। स्कूल में टॉप करता, क्रिकेट खेलता, पास ही हमजा का घर था। शरारती, हंसमुख, लेकिन घर में तनाव। उसका बाप शराबी था, माँ बीमार, जुल्म कर थोड़ा गंभीर था, लेकिन तीनों के बीच दोस्ती मजबूत थी। भाई हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे, हमजा कहता और आदिल हंसता। स्कूल के दिनों में एक साथ गलियों में क्रिकेट खेलते। आदिल बॉलिंग करता, हमजा विकेट कीपिंग, जुल्म कर बैटिंग। एक दिन इंटरनेशनल खेलेंगे, जुल्म कर सपना देखता। लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद जिंदगी ने रास्ते अलग किए। आदिल ने कपड़े का धंधा सीखा, लोकल मार्केट में दुकानदार के पास काम। वो मेहनती था, ग्राहकों से बातें करता, कभी कभी पुरानी किताबें पढ़ता। मैं अमीर बनूंगा माँ। हमजा ने ऑटो चलाना शुरू किया, लेकिन पैसे की तंगी उसे चिढ़ाती। जुल्म कर वो गैंग्स की दुनिया में घुस गया। छोटे मोटे झगड़े, फिर अवैध हथियार। 2015 में रंजिश शुरू हुई। एक दिन हमजा ने आदिल से 5,000 रुपए उधार लिए। भाई लौटा दूंगा, उसने वादा किया, लेकिन महीनों बीते, पैसे नहीं लौटे। एक रात झगड़ा हुआ, तू मेरा दोस्त नहीं साहूकार है, हमजा चिल्लाया। आदिल ने कहा, दोस्तों में पैसा नहीं होता। जुल्मकर ने बीच बचाव किया, लेकिन मन में शक पनप गया। क्या आदिल पुलिस को बता रहा है? क्योंकि जुल्मकर का हथियारों का कारोबार शुरू हो चुका था। साल बीते, रंजिश दबी रही, लेकिन आग सुलगती गई। 1 अक्टूबर 2025 शाम 7 बजे मेरठ की सड़कों पर हल्की ठंडक थी और नरहड़ा गांव के जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी पर सन्नाटा छाया हुआ था। आदिल उर्फ रिहान अपने घर से निकला था, हाथ में एक छोटा बैग लिए। उसकी मां शकीला ने चिंता से पूछा, कहाँ जा रहा है बेटा, रात हो रही है। आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ हमजा का फोन आया, पुरानी बातें सुलझानी हैं, जुल्म कर भी आएगा, जल्दी लौटूंगा। शकीला की आंखों में शक था, लेकिन बेटे पर भरोसा था। सावधान रहना, उसने कहा, और आदिल चला गया। वो नहीं जानता था ये उसकी जिंदगी की आखिरी शाम होगी। जंगल में पहुंचते पहुंचते रात गहरा चुकी थी। ट्यूबवेल के पास हमजा और जुल्मकर खड़े थे, चेहरों पर अजीब सी मुस्कान। हमजा ने गले लगाया, आ गया रिहान, आओ बैठो। शराब की बोतलें पहले से खुली थी और एक पुराना कंबल जमीन पर बिछा था। आदिल ने सोचा, शायद सच में दोस्ती निभाने आया है। उसने बोतल ली, थोड़ा पिया, बातें शुरू हुई। पुरानी यादें, क्रिकेट के दिन, गलियों की मस्ती। भाई वो दिन याद हैं तूने जब मुझे छक्का मारा था? हमजा हंसा, आदिल भी हंसा। और तू विकेट कीपिंग में सो गया था। जुल्मकर चुप था, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थी, जैसे कोई शिकारी शिकार को नाप रहा हो। आदिल को कुछ गड़बड़ लगा। तुम दोनों इतने गंभीर क्यों हो? उसने पूछा। हमजा ने हंसते हुए कहा, अरे बस पुरानी बातें याद आ रही हैं, पी ले, सब भूल जा। उसने गिलास में कुछ मिलाया, शायद नशीली दवा। आदिल ने पी लिया। कुछ मिनट बाद उसकी आंखें भारी होने लगी। क्या हुआ? मुझे वो बोल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। हमजा ने जुल्मकर की ओर देखा। अब शुरू हुआ। जुल्मकर ने फोन निकाला, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। 11 सेकंड काफी है, उसने कहा। हमजा ने कैमरा पकड़ा। जुल्मकर ने पिस्टल निकाली, एक चमचमाती हुई। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन चेहरे पर कोई डर नहीं था। दाग दी उसने गोलियां। पहली गोली सीने में लगी। आदिल का शरीर सिहर उठा, लेकिन वो बेहोशी में था, चीख नहीं पाया। दूसरी गोली, फिर तीसरी, और फिर पेट में। खून की धारा बहने लगी, जमीन लाल हो गई। वीडियो में जुल्मकर की आवाजें गूंजी, ये तेरी मुखबिरी का सबक है। हमजा हंसा, अपलोड कर दे इसको। 11 सेकंड का क्लिप सोशल मीडिया पर चला गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। वो भाग गई, शव को ट्यूबवेल के पास छोड़कर। जुल्मकर को शक था। आदिल ने उसके हथियारों के कारोबार की खबर पुलिस को दी। हमजा का गुस्सा पुराने पैसों के झगड़े से था, लेकिन वीडियो वो एक चैलेंज था, गैंग की क्रूरता दिखाने का। जंगल में सन्नाटा छा गया, लेकिन आदिल की आत्मा चीख रही थी। 2 अक्टूबर 2025 सुबह 6 बजे नरहड़ा गांव के एक किसान रामस्वरूप अपनी फसल देखने जंगल की ओर जा रहा था। ट्यूबवेल के पास कुछ लाल दिखा, पास गया तो चीख निकल गई, अरे ये तो लाश। उसने गांव वालों को बुलाया। भीड़ जमा हो गई। कोई बोला, ये तो आदिल लगता है। खबर फैली। लोहिना नगर थाने को सूचना दी गई। पुलिस की गाड़ी दौड़ी और डीएसपी की टीम मौके पर पहुंची। शव खून से लथपथ था, सिर पर, सीने पर, पेट पर गोलियों के निशान। चेहरा पहचानने लायक नहीं बचा था, लेकिन जेब से निकला आईडी कार्ड, आदिल उर्फ रिहान। फोरेंसिक टीम ने सैंपल लिए, लेकिन आसपास के लोग डरे हुए थे। ये गैंग का काम है, एक ने कहा।
पुलिस ने एरिया सील किया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट में कन्फर्म हुआ 3 गोलियां, मौत तुरंत। लेकिन असली धक्का वायरल वीडियो से लगाया। शाम तक सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। 11-12 सेकंड का क्लिप हर फोन पर था। लोग शेयर कर रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, क्या क्रूरता, दोस्ती का अंत। शकीला को किसी ने वीडियो भेजा, उसने देखा अपने बेटे को तड़पते और हत्यारों को हंसते। फोन फेंक दिया, लेकिन दर्द से आंखों में अटक गया। मेरा बेटा, वो तो मासूम था। वो रोते हुए थाने की ओर दौड़ी। थाने पहुंचते पहुंचते शकीला का दम घुट रहा था। मेरा बेटा कहाँ है, उसने चिल्लाया। पुलिस ने शव की पहचान बताई। वो गिर पड़ी, चीखे ऐसी कि जंगल कांप जाए। नाजिया आई, बेहोश हो गई। रईस ने पुलिस को घेरा। किसने किया, बताओ। डीएसपी ने कहा, हम जांच कर रहे हैं। वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज हो गई है हमजा, जुल्मकर और 4 अन्य के खिलाफ। लेकिन शकीला का गुस्सा शांत नहीं हुआ। जांच, ये वीडियो सबके पास है, कब पकड़ोगे। भीड़ में अफवाहें उड़ रही थी, ये गैंगवार है। जुल्मकर तो पहले से अपराधी था। शकीला ने धरना शुरू किया, जब तक इंसाफ नहीं, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। वीडियो का असर मेरठ में फैल गया। लोग डरे, गुस्से में थे। पुलिस ने एसआईटी टीम बनाई, लेकिन शकीला का दर्द बढ़ता गया। मेरा लाल, वो तो सपने देखता था। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। 3 अक्टूबर 2025 सुबह 8 बजे लोहिया नगर थाने में हलचल थी। डीएसपी वीके सिंह ने एसआईटी का गठन किया। वायरल वीडियो और शकीला के धरने ने प्रेशर बढ़ा दिया। ये केस हाई प्रोफाइल था। डीएसपी ने कहा, वीडियो सबूत है, लेकिन हत्यारे फरार हैं, तुरंत कार्रवाई करो। लोकेशन कंफर्म हुई, नरहड़ा गांव का जंगल। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। आदिल का आखिरी सफर ट्रेस हुआ। घर से निकलते ऑटो से जंगल की ओर जाते हुए। पुलिस ने फैमिली से पूछताछ की। शकीला रोते हुए बोली, वो हमजा का फोन था, कहा पुरानी बात सुलझाएंगे। मैंने मना किया, लेकिन बेटा चला गया। नाजिया ने बताया, भाई ने कहा जल्दी लौटूंगा। लेकिन वो रईस ने गुस्से में कहा, हमजा और जुल्मकर ने पहले भी झगड़ा किया था, पैसों का मामला था। जांच में खुलासा हुआ 2015 में 5,000 रुपए का झगड़ा, जो रंजिश में बदल गया। लेकिन असली वजह और गहरी थी। जुल्मकर का नाम अपराध रिकॉर्ड में था। हथियारों का सौदा, छोटे मोटे केस। पुलिस को शक था आदिल ने अनजाने में जुल्मकर की गतिविधियों की खबर दी थी पुलिस को। मुखबिरी का शक, एक इंस्पेक्टर ने कहा, वीडियो में जुल्मकर की आवाज, ये तेरी मुखबिरी का सबक है। इसकी पुष्टि थी। हमजा का रोल सपोर्टर का था, लेकिन वो वीडियो बनाने में शामिल था, गैंग का हिस्सा शायद। 3 अक्टूबर रात 11 बजे फाफुड़ा चौराहे पर पुलिस की संयुक्त टीम ने जुल्मकर को घेरा। सरेंडर कर, एक कांस्टेबल चिल्लाया, लेकिन जुल्मकर ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने गोलियां चलाई, दोनों के पैरों में लगी। वो गिर पड़ा, चीखता हुआ, मुझे मत मारो, उसने कहा। पकड़ लिया गया। उसके पास से पिस्टल बरामद हुई। पूछताछ में उसने कबूल किया, रंजिश थी। आदिल ने पुलिस को बताया था, वीडियो चैलेंज के लिए बनाया गया था, लेकिन हमजा फरार था। उसकी तलाश तेज हो गई। जांच में और खुलासे हुए। जुल्मकर का गैंग मेरठ में हथियार सप्लाई करता था। आदिल ने एक बार पुलिस को गलती से लोकल अपराध की बात बताई थी, शायद वही ट्रिगर था। वीडियो फोरेंसिक में कन्फर्म हुआ, 11 सेकंड, 3 गोलियां, हमजा का हंसना। मेरठ में दहशत फैल गई, लोग डरे। दोस्तों, यह सच्ची घटना सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि विश्वासघात की है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी ये क्राइम की सच्ची कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।